नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बरखी शरहों में बिलाखिर इजाफा, अपोजिशन जमातों के एहतजाजी मज़ाहरे नजरअंदाज, अवाम पर एक और बोझ। बरखी मसले पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने तेलुगु देशम का ऐलान, 9 अप्रैल को बाएं बाजू के बंद की तायीद करने का फैसला। आइंदा 3 सालों तक बरखी बहरान पर काबू पाना मुश्किल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के सदरनशीन एस बख्शी का एतराफ। मेदक में जिला जायजा कमेटी के इजलास में कांग्रेसी कायदीन के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प, इजलास अफरा तफरी का शिकार। अराजी की कीमतों में इजाफे पर 1 अप्रैल से अमलावरी, रजिस्ट्रेशन दफातर में अवाम का हुजूम। और मुरादनगर में एक शख्स पर नामालूम अफराद की फायरिंग, हमलावर रकम से भरा बैग लेकर फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अपोजिशन जमातों के मुसलसल एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए ERC ने बिलाखिर 1 अप्रैल से बरखी शरहों में इजाफे का ऐलान किया है। इजाफी कीमतों से अवाम पर 6,500 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। इस बार टेलीस्कोपिक तरीक़ेकार के तहत बरखी शरहों पर अमल किया जाएगा। ज़रूरी शोबे को सरचार्ज से मुस्तस्ना रखा गया है। ERC ने हफ्ते की शाम साल 2013-14 के बरखी शरहों का ऐलान किया। 1 से 50 यूनिट तक फी यूनिट ₹1.45, 51 से 100 यूनिट्स तक ₹3.25, 101 से 150 यूनिट तक ₹4.80, 151 से 200 यूनिट तक ₹5.63, 201 से 251 यूनिट्स तक ₹6.38, 251 से 300 यूनिट तक ₹6.88, 301 से 400 यूनिट तक ₹7.38, 401 से 500 यूनिट्स तक ₹7.88 और 501 यूनिट से ₹8.38 का इजाफा किया गया है। टीआरएस ने बरखी शरहों में इजाफे की शदीद मजम्मत की है। तेलंगाना भवन में हफ्ते को टीआरएस पोलिट ब्यूरो अरकान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अलहदा तेलंगाना तहरीक के अलावा बरखी मसले पर भी तबादले ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी कायदीन विनोद और एन नरसिम्हा रेड्डी ने फौरी बरखी शरहों में किए गए इजाफे से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। टीआरएस कायदीन ने बावजू की जमातों की जानिब से 9 अप्रैल को बरखी शरहों में इजाफे के खिलाफ ऐलान किए गए बंद की हिमायत का भी ऐलान किया। एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि बंद में टीआरएस अरकान असम्बली भी हिस्सा लेंगे। सदर तेलुगु देशम की अहलिया भुवनेश्वरी ने बरखी मसले पर भूख हड़ताल कर रहे तेलुगु देशम कायदीन से निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू की अहलिया ने खराबी सेहत का शिकार कायदीन को भूख हड़ताल खत्म करने की तरगीब दी और उन्हें लीमू का शरबत पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई। इस मौके पर भुवनेश्वरी ने तेलुगु देशम कायदीन की सेहत से मुतालिक तफसीलात भी डॉक्टर से हासिल की। भुवनेश्वरी ने हड़ताली कायदीन से कहा कि चंद्रबाबू नायडू पार्टी कायदीन की सेहत को लेकर काफी मुतफक्किर हैं और उनकी ख्वाहिश है कि सेहत की बेहतरी के लिए हड़ताल खत्म कर दी जाए, लेकिन बरखी मसले पर एहतजाज जारी रखा जाए। बाद में निम्स के एक डॉक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलुगु देशम कायदीन की सेहत अब बेहतर है। वाज़ेह है कि जुमे की रात ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स पर भूख हड़ताल कर रहे तेलुगु देशम कायदीन सीतक्का, सत्यवती राठौर और श्रीराम ततैया को पुलिस ने जबरन निम्स दवाखाना मुंतकिल कर दिया था। इस दौरान तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर ई दयाकर राव ने बरखी मसले पर हड़ताल कर रहे कायदीन की पुलिस की मदद से जबरन दवाखाना मुंतकली को गैर दस्तूरी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि बरखी बहरान पर हुकूमत संजीदा नहीं है और हुकूमत की गलतियों की पाबजाई अवाम क्यों करें। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम बरखी मसले पर एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेगी। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायण भी हड़ताली तेलुगु देशम कायदीन की जबरन दवाखाना मुंतकली को गैर जमहूरी करार दिया।
निम्स हॉस्पिटल में तेलुगु देशम कायदीन की इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए नारायण ने कहा कि बरकी मसले पर तेलुगु देशम कायदीन के साथ मुलाकात के बाद एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने के लाहे अमल को क़तईयत दी जाएगी। उधर तेलुगु देशम कायदीन के एक वफ़द ने ERC के सदरनशीन रघुवत्ता राम से नुमाइंदगी करते हुए बरकी सरचार्ज में कमी के लिए एक याददाश्त पेश की। बाद में तेलुगु देशम कायदीन ने ERC के सदरनशीन के चैम्बर के पास धरना देते हुए बरकी सरचार्ज में इजाफा न करने का तयक़ुनतीने का मुतालबा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर जी मुद्दु कृष्णमारेड्डी ने कहा कि ERC भी हुकूमत की गलतियों पर पर्दा डाल रही है। उन्होंने कहा कि बरकी कंपनियों को बजट में सब्सिडी फराहम की गई है, इसके बावजूद बरकी सरचार्ज में इजाफा मुनासिब नहीं है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के सदरनशीन AS बख्शी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि आइंदा 3 सालों तक बरकी बहरान पर काबू पाना मुश्किल है। विद्युत सुधा में मीडिया से बात करते हुए AS बख्शी ने इस बात का एतराफ किया कि मुल्क की जुनूबी रियासतों में बरकी बहरान शदीद है। उन्होंने इसकी वजूहात का जिक्र करते हुए कहा कि मौसर बारिश का न होना और गैस की कम फराहमी की वजह से बरकी बहरान में इजाफा हुआ है। बख्शी ने कहा कि रियासत में कृष्णापट्टनम बरकी प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से बरकी बहरान पर किसी कदर काबू पाने में मदद मिल सकती है। AP ट्रांसको के CMD हीरालाल सवरिया ने बरकी के मौजूदा मौक़िफ़ की तफसीलात बताई। इस मौके पर AS बख्शी ने आंध्र प्रदेश एनर्जी बुलेटिन की रस्म इजरा भी अंजाम दी। रियासती हुकूमत ने सरकारी अराजी की तरमीम शुदा कीमत में 21 अप्रैल से अमलावरी का फैसला किया है। इस सिलसिले में GO भी जारी कर दिया गया है। हैदराबाद कंटोनमेंट और देही इलाकों में अराजी की तरमीम शुदा कीमतों पर अमलावरी को यकीनी बनाने का मकसद हुकूमत की आमदनी में इजाफा है और इसीलिए अराजी की सरकारी कीमतों में 22-30% का इजाफा कर दिया गया है। 21 अप्रैल से नई कीमतों पर अमल के पेश नजर हफ्ते को शहर के रजिस्ट्रेशन दफातर में काफी हुजूम देखा गया। राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की मुहिम का अमलन आगाज हो चुका है। राहुल गांधी ब्रिगेड तंजीम का इजलास हफ्ते को मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी वजीर S सत्यनारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़ियादत में ही दलित, पसमानदा तबक़ात और मुल्क तरक्की कर सकता है। S सत्यनारायण ने कहा कि वो एक दलित है और उन्हें पार्लियामेंट का रुकन बनाने और वजीर बनाने में भी सोनिया गांधी का अहम रोल रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि बाज़ कायदीन को उनकी तरक्की हजम नहीं हो पा रही है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हफ्ते के दिन जिले चित्तूर के चंद्रागिरी मौजे से आधार कार्ड के तहत नगद रकम मुंतकली स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस स्कीम से 8,30,000 अफराद को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब अवाम को बाख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का आगाज कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि आधार कार्ड के तहत आपके हाथ आपका पैसा स्कीम से ज़ईफ माजूरीन और बेवाओं की पेंशन उनके घर पर हासिल हो पाएगी और यह अमल 20 सेकंड में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने 2 राशन कार्ड रखने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि इस तरह की गलती से वो रकम से महरूम हो सकते हैं और परेशानियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तेलुगु सरनो उगादी से राशन शॉप के जरिए जायद ज़रूरी अशिया की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि जिले चित्तूर में पीने के पानी के मसले की यकसुई के लिए 7,390 करोड़ रुपए के खर्च का मंसूबा बनाया गया है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि बहुत जल्द बरकी बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। इससे पहले मरकजी वज़ीर देही तरक्कियात जयराम रमेश ने भी इस स्कीम से मुताल्लिक़ तफसीली रोशनी डाली। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम टैक्स कलेक्शन सेंटर्स माली साल के आखिरी दिन यानी 31 मार्च बरोज़ इतवार को खुले रहेंगे। कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने बताया कि ई सेवा मराकज़, सिटीजन सर्विस सेंटर्स, बल्दिया के सर्कल दफातर इतवार के दिन भी काम करेंगे। अवाम अपना टैक्स 31 मार्च को भी अदा कर सकते हैं। रियासती हुकूमत ने महासिल के बकायाजात पर सूद आयद न करने का ऐलान किया है। यह गुंजाइश सिर्फ 31 मार्च तक ही है।
नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि ऐसे पेशावराना कॉलेजेस जिन्होंने अपनी फीस से मुताल्लिक तफसीलात FRC को रवाना नहीं की हैं, उन्हें हफ्ते की शाम तक ऑनलाइन के जरिए अपने फीस के ढांचे की तफसीलात अपलोड करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि हफ्ते को मुजव्वजा फीस से मुताल्लिक तफसीलात जमा कराने का आखिरी दिन है और अगर कॉलेजेस ने इस अमल को मुकम्मल नहीं किया तो वो फीस बाज अदायगी के अहल नहीं होंगे। मेदक में जिला जायजा कमेटी के इजलास में कांग्रेसी कायदीन के दरमियान ही शदीद लफ्जी झड़प की वजह से इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया। इजलास में रुकन कौंसल फारूक हुसैन और रुकन असम्बली मुत्तयम रेड्डी के दरमियान फंड्स मख्तस किए जाने के मसले पर बहस व तकरार हो गई। मुत्तयम रेड्डी ने उनके इल्म में लाए बगैर बाज स्कीमों के फंड्स मख्तस किए जाने पर अपना एहतजाज दर्ज किया तो फारूक हुसैन ने उस पर एतराज किया, जिसके साथ ही रियासती वज़रा DK अरुणा और गीता रेड्डी के सामने ये कायदीन एक दूसरे से उलझ पड़े। उधर कांग्रेसी कायदीन की इस तकरार का दीगर अपोजिशन जमातों ने काफी लुत्फ उठाया। मरकजी वजीर एस सत्यनारायण ने कहा है कि 2014 तक यूपी हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें अपना सब्र खो चुकी हैं, इसीलिए वो जल्द इंतखाबात की ख्वाहिशमंद है। मरकजी मुमलिकती वजीर ने कहा कि अवाम अब समझदार हो चुके हैं और वो 2014 के इंतखाबात में दोबारा कांग्रेस को ही इख्तिदार में लाएंगे। एक सवाल पर एस सत्यनारायण ने कहा कि मसले तेलंगाना पर सोनिया गांधी को ब्लैकमेल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील को भी बंद नहीं किया है और इस सिलसिले में मुज़ाकरात भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूद वक्त पर इसका फैसला लिया जाएगा, तब तक सोनिया गांधी से ताउन करना चाहिए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान पार्टी विप की खिलाफ वर्जी करने वाले 18 अरकान असम्बली को स्पीकर एन मनोहर ने नोटिस जारी की है। इन 18 अरकान में 9 का ताल्लुक कांग्रेस और 9 का तेलुगु देशम से है। स्पीकर ने इन अरकान को 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अगर स्पीकर बाकी अरकान के जवाब से मुतमईन नहीं होते हैं तो इन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है। असेंबली में वायएसआर की तौहीन से मुझे शदीद तकलीफ पहुंची है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी नागेंद्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वायएसआर ने रियासत की तरक्की के लिए काफी जिद्दोजहद की थी, क्योंकि वो कांग्रेसी थे, इसीलिए CLP में उनकी तस्वीर हमेशा रहेगी। नागेंद्र ने असेंबली में वायएसआर की तौहीन के दौरान वायएसआर CP अरकान की खामोशी को बात से अफसोस करार दिया। रियासती वजीर ने तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वायएसआर पर तनकीद करना तेलुगु देशम की हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन इख्तिदार से महरूमी के बाद ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हो चुके हैं, इसीलिए भूख हड़ताल भी बराबर नहीं कर पा रहे हैं। नागेंद्र ने पेशकयासी की कि 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने मौजूदा बरकी बहरान को तेलुगु देशम की देन करार दिया। रियासती हज कमेटी को इस साल भी तकरीबन 17,000 आज़मीन हज की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद खलीलुद्दीन अहमद ने बताया कि हफ्ते को दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से तकरीबन 17,000 दरखास्तें ही मौसूल हो रही हैं। इस साल जुमे तक 16,067 दरखास्तें दाखिल की गई थीं। सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि कुरानदाजी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी एक कह दूँ कि जो कुरानदाजी है इंशाअल्लाह अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगी और उसका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन भी पूरी सबको फर्दन इत्तला दी जाएगी और मीडिया के जरिए भी इत्तला दी जाएगी। सिटी पुलिस में कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रात के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरबियती कैंप से 240 से ज्यादा उम्मीदवार दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। खुदी कुतुब शाह स्टेडियम में गुज़िश्ता 2 माह से मजलिस का तरबियती कैंप चलाया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और निगरानी में 3 माहिर ट्रेनर्स की खिदमात हासिल की गई हैं।
300 से ज्यादा ख्वाहिशमंदों को यौमिया दूध, अंडा और मौज फराहम करते हुए तरबियत दी गई, जिसके हौसला अफजा नतायज सामने आए हैं और 240 उम्मीदवारों को, जिनमें तकरीबन 25 लड़कियां हैं, दूसरे मरहले के लिए सख्त मेहनत करवाई जा रही है। वाज़ेह है कि सिटी पुलिस में 2300 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी किया गया था। महकमे पुलिस में गुज़िश्ता साल आम भर्ती के मौके पर हैदराबाद से सिर्फ 286 उम्मीदवार मुंतखब हुए थे, जिसकी वजह से इन जायदादों को सिटी पुलिस के लिए मख्तस किया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान में मनफी निशानात रखे गए थे, जिसके नतीजे में रिजल्ट इंतहाई खराब रहा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नतायज के फौरी बाद IG रिक्रूटमेंट से मुलाकात करते हुए मनफी निशानात बर्खास्त करने के लिए तहरीरी नुमाइंदगी की थी, जिससे कबूल करते हुए जारिया तकर्रुरात में मनफी निशानात बर्खास्त कर दिए गए हैं। अकबर ओवैसी की इस असरंगेज नुमाइंदगी के बाद जारिया तकर्रुरात के बेहतर नतायज की तवक्को की जा रही है। तभी हमें बहुत अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, हम बहुत सर्टिफाइड हैं पूरे गर्ल्स, और हम आपको डेली मॉर्निंग 6:30 to 9:30 3 आवर्स वर्कआउट कराते सर, और सभी बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं अपने आप को लेकर। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है और रिफ्रेशमेंट और डाइट भी प्रोवाइड किया जाता है। जितना वर्कआउट करते उतना ही अच्छा दिख रहा हम लोगों को। और सबसे ज़्यादा एक बड़ी बात यह है कि गर्ल्स के लिए जो एम है यहाँ पर पूछा गया है हम लोगों को कि क्यों कर रहे हैं आप लोग, तो जिस तरह बोला जाता है कि डिपार्टमेंट अच्छा नहीं गर्ल्स के लिए बोलकर स्पेशली, तो हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर अपने आप को गर्ल्स जब इम्प्रूव होंगे, अपने आप को अपन साबित करेंगे, तभी हम कह सकेंगे कि ये क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, सबको अपन बतला सकेंगे। और दूसरे भी गर्ल्स हमें देखकर शायद इनकरेज हो, अपने आप को इंडिपेंडेंसली रखे। कायद मजलिस व रुकन असम्बली चंद्रायन गोट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदी हल्के रियासत नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अवाम की कसीर तादाद ने पुरजोश तरीके से कायद मजलिस का वालिहाना खैर मकदम किया। अकबर ओवैसी ने अवाम से फर्दन मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। खबरनज़ीर अकबर ओवैसी ने दरगाह हजरत बुरहान शाह साहब के मज़ार पर हाजिरी दी और उसके बाद अपने दौरे का आगाज किया। चंद्रायन गोट्टा हल्के के तमाम अराकीन बल्दिया और मुख्तलिफ महकमेजात के सरकारी ओहदेदार दौरे में साथ मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान अफसर खां के हकीमपेट फायरिंग रेंज इलाके में नुमाइंदगी और रहनुमाई पर 2 डाकरा ग्रुप्स में 4,25,000 रुपयों का खर्च मंजूर हुआ है। GHMC की UDC स्कीम के तहत मंजूरा रकम के चेक्स रुकन असम्बली अफसर खां के हाथों से तकसीम किए गए। नुमाइंदा रुकन बल्दिया कौसर मोहिउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा इस मौके पर 10 नए डाकरा ग्रुप भी तश्कील दिए गए, जिन्हें आइंदा 6 माह में शराइत की तकमील के बाद कम शरह सूद पर कर्ज दिया जाएगा। दत्तात्रेय नगर कॉलोनी कारवान में रुकन असम्बली अफसर खां के हाथों दीपम स्कीम के तहत मंजूर शुदा गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। मुताल्लिका रुकन बल्दिया समद वारसी की नुमाइंदगी पर 35 सिलेंडर्स मंजूर करवाए गए, जिनकी जरूरतमंदों में तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली ने बताया कि बहुत जल्द इस डिवीजन के दूसरे इलाकों में भी सिलेंडर्स तकसीम किए जाएंगे। रुकन बल्दिया आसिफ नगर मलिका और निसा बेगम ने सरकारी ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर महकमे बलदिया, बरकी और आबरसानी के ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया गया। इजलास में एरिया सभा मेंबर्स के अलावा वार्ड कमेटी मेंबर्स भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने अराकीन बल्दिया के हमरा बच्चों की जेल वाक़े सैदाबाद पहुंचकर मोमिनपेट फसाद के मौके पर गिरफ्तार किए गए 15 छोटे बच्चों से मुलाकात की। 15 बच्चे इस जेल में महरूस हैं, जिनकी उम्रें 12 ता 14 साल हैं। पाशा खादरी ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर 2 रोज कबल उन्होंने चल्लापल्ली जेल में महरूस 30 अफराद से भी मुलाकात की थी, जिनमें ज़ईफ अफराद भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल मोमिनपेट में अशरार ने मस्जिद में घुसकर मुसल्लियों पर हमला कर दिया था और पुलिस ने उल्टा तकरीबन 45 मुसल्लियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सिटी सिविल कोर्ट के वकला ने राउडी शीटरों के हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें मौसर पुलिस सिक्योरिटी फराहम की जाए। मीडिया से बात करते हुए टी अरुणा कुमारी एडवोकेट ने बताया कि वकला को गैर समाजी अनासिर और राउडी शीटर से आए दिन संगीन खतरात लाहक होते हैं।
उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद के वकला इस खतरे की वजह से आजादाना तौर पर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 महीनों में सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद, नामपल्ली, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिकंदराबाद में ऐसे 5 वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी में कोताही है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश से भी मुतालबा किया कि वो सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी ले। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के सरकारी इमदादी स्कूल्स के टीचर्स ने पेन अकाउंट ऑफिसर्स के दफ्तर के रूबरू दिन भर धरना दिया। इन टीचर्स ने माली साल के आखिरी दिन उनकी तनख्वाह से मुख्तलिफ फंड जारी करने का अकाउंट ऑफिसर से मुतालबा किया। इन टीचर्स को जनवरी और फरवरी में भी तनख्वाह नहीं मिली है। एहतजाजी टीचर्स का कहना है कि बजट जारी करने के बावजूद उन्हें तनख्वाह फराहम नहीं की गई हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में 120 ता 125 इमदादी स्कूल हैं जिनमें 1000 से ज्यादा टीचर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। తీసుకునడం లేదు। తర్వాత ఏంటంటే అక్కడ బడ్జెట్ రిలీజ్ అయింది, వీళ్ళు బిల్స్ లేదని బడ్జెట్ లేదని వీళ్ళు అంటున్నారు కనుక శాలరీస్ లేవు, ఫిబ్రవరి శాలరీస్ లేవు, డిఎల్ లేవు, ఈఎల్స్ లేవు। बजट सैंक्शन हुआ और प्राइमरी का 6 करोड़ सैंक्शन हुआ, हमारा डीओ ऑफिस में पास कर दिए, मगर यहाँ पे जो है पेन अकाउंट्स में हमारे बिल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमारी ये रिक्वेस्ट है पेन अकाउंट्स ऑफिसर से कि जो है हमारे बिल्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाए और हमारा डीए का जनवरी फरवरी की सैलरीज अभी तक नहीं मिले, डीए के एरियर्स नहीं मिले, 16-18 ईयर्स के एरियर्स नहीं मिले। ईएल जो है सैंक्शन हुआ डीए ऑफिस में, मगर यहाँ पे बिला नहीं ले रहे हैं 2 साल से। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो है पेन अकाउंट्स ऑफिसर हमारे बिल्स एक्सेप्ट करे आज, और जो है हमारे जो है पूरा अमाउंट एरियर्स का और सैलरीज जनवरी फरवरी के पूरे हमारे रिलीज करें तो जो है तो मेहरबानी होगी। एमआरपीएस के सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा ने हफ्ते के दिन दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के अरकान मुक़न्नना से मुलाकात की। इंदरमा वज़ाइफ की रकम इजाफे का मुतालबा करते हुए एमआरपीएस की जानिब से 28 अप्रैल को एक कुल जमाती जलसेआम उप्पल में मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में एमआरपीएस ने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से ताउन तलब किया है। माजरीन को माहाना 500 रुपये, बेवा और ज़ईफ़ अफराद को माहाना 200 रुपये वजीफ़ा फराहम किया जा रहा है। एमआरपीएस का मुतालबा है कि इस वजीफे को कम से कम 1000 रुपये किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शाहीन नगर, जलपल्ली और पहाड़ी शरीफ के कारकुनों, सदूर मोतमदीन के एक बड़े वफ्द ने दारुस्सलाम में मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी और दीगर अरकान असम्बली से मुलाकात की। इस वफ्द ने कहा कि शाहीन नगर, जलपल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। इस मसले पर एमडी वाटर वर्क्स से नुमाइंदगी का फैसला किया गया। इस इलाके में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर आबी लाइन्स बिछाई गई हैं, लेकिन सरबराही आब का हनूज आगाज नहीं किया गया है। मौसम गर्मा में वहां के लोगों को पीने के पानी के मसाइल का सामना है। कानून के महाफिज ही अगर कानून शिकन बन जाए तो कानून का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? ऐसे एक वाक़े में एक एडवोकेट ने सिर्फ शक की बुनियाद पर अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए एक राउडी शीटर का सहारा लिया। अब एडवोकेट साहब अपनी गलती पर नादिम हैं, लेकिन भले ही यह धब्बा उनके सयाह कोट पर नजर न आए, लेकिन क्या उनकी यह हरकत उनके पेशे को रुस्वा नहीं करेगी? जुर्म और मुजरिम के दरमियान कानून खड़ा हो जाता है, ये सभी जानते हैं, और इस कानून की हिफाजत जहां पुलिस करती है वहीं विकला भी इसके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर कानून के इन सुतूनों में से कोई एक जुर्म का हिस्सा बन जाए तो कानून खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो-चार हो जाएगा। एक ऐसे ही वाक़ये में कानून की हिफाजत करने वाले वकील ने अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए एक भयानक रास्ता इख्तियार किया। यह है विघ्नेश्वर चारी, जो कि पेशे से एडवोकेट है। इसने अपनी पेशावारा जिंदगी में कई कसूरवारों को सजा भी दिलाई होगी और कई बेकसूरों को बचाया भी होगा, लेकिन इस विघ्नेश्वर चारी ने महज शक की बुनियाद पर अपनी बीवी मंजूला को, जो कि डीआरडीएल में सीनियर असिस्टेंट क्लर्क है, रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इसने अपने इस नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए मुगलपुरे के राउडी शीटर थॉमस को 2 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर एक दरमियानी शख्स का भी इस्तेमाल किया। मंसूबे के तहत 25 मार्च को थॉमस ने विघ्नेश्वर की बीवी, जो कि इसके 2 बच्चों की मां भी है, इसे कत्ल करने के लिए इस पर हमला कर दिया। ताहम वो अपने इरादे में पूरी तरह कामयाब ना हो सका। जख्मी हालत में मंजूला को छोड़कर फरार हो गया। जख्मी मंजूला को दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां मुसलसल इलाज के बाद
वो खतरे से बाहर आई। मंजुला की शिकायत पर पुलिस ने इसके शहर विघ्नेश्वर को गिरफ्तार किया तो इसने इस पूरी साजिश पर से पर्दा हटाया। कंट्रोल चला है, बहुत बार समझाने का बाद कितना तो बच्चे जो सेक्स का धर्म कर रहे हैं देखे बच्चे भी एक किस लगा रहे पकड़ ये साइन नए साइन सका इसलिए वो करा क्या करे इसलिए अच्छा डराना या नहीं तो मार डालना बोल के मैं पैसे देखेगा। किसको दिए पैसे? थॉमस को दिया। वो अपनी गलती पर नादिम है, लेकिन उसका कहना है इसने अपनी बीवी के साथ कई अफराद को अपनी आंखों से देखा। इसी की बुनियाद पर इसने अपनी बीवी पर हमला करवाया क्योंकि इन हालात को देखते हुए वो अपने होश खो बैठा था। फिलहाल विघ्नेश्वर पुलिस की हिरासत में है जबकि हमलावर थॉमस फरार है। शालीबंडा पुलिस ने थॉमस की तलाश शुरू कर दी है। तो हमारी इंक्वायरी में यह मालूम हुआ कि इसका हस्बैंड भी इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो कल हम इसको एमजी बस स्टैंड के पास अरेस्ट करने के बाद लेकर आके इसका कन्फेशन रिकॉर्ड किए। तो ये शख्स बताया कि मुझे अपनी बीवी के कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा शक है, इसलिए मैंने एक थॉमस करके रॉडी शीटर है, वो भी रॉडी शीटर, उसको हायर किया। फिर यादव नामी शख्स उसके पास 2 लाख रुपये रखा और 60,000 रुपये वो थॉमस को दिया ये काम करने के लिए। अभी थॉमस फरारी में है, हम थॉमस की बहुत तलाशी में हैं। अभी यादव हमको मिल गया है और 1,40,000 रुपये हम बरामद कर लिए हैं यादव के पास से। अभी उनको रिमांड को भेज रहे हैं। अभी इसमें थॉमस पकड़ने के बाद किस किस का इन्वॉल्वमेंट है वो तमाम तहकीकात जारी है। सवाल ये है कि कानून के मुहाफिज ही अगर इस तरह के जराइम का रास्ता अख्तियार करने लगे तो आवाम किस तरह खाकी वर्दी और काले कोट पर भरोसा कर पाएंगे। कैमरा पर्सन नोमान के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज। खान सुपरमार्केट वाक़े मुरादनगर में 2 बंदूक बरदारों ने रकम से भरा बैग हासिल करने की कोशिश में गोली चला दी। इस वाक़े का शिकार बनने वाले मोहम्मद अफजल ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शाम करीब 5 बजे मज़कूरा वाक़ा सुपरमार्केट में पेश आया। उन्होंने बताया कि वो लेस की मार्केटिंग करते हैं। बंदूक बरदार जो एक मोटरसाइकिल पर सवार था वो उनका पीछा कर रहा था और जब वो सुपरमार्केट पहुंच गए इन लोगों ने उनका बैग खींचने की कोशिश की जिसमें करीब 13,000 रुपए मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मज़ाहमत करने पर बंदूक बरदारों ने उन पर गोली चला दी, तहाँ वो बाल बाल बच गए जबकि बंदूक बरदार उनका बैग लेकर फरार हो गए। आसिफ नगर पुलिस एक केस दर्ज करके मफरूर अफराद को तलाश कर रही है। स्टॉक डालने के वास्ते आया, स्टॉक डालने के वास्ते आया सब। मैं क्या क्या स्टॉक हो रहा है पूछ रहा हूँ मैं, उतने में ये हादसा हुआ सब। कौन आए थे, कुछ पहचानते आप? नहीं पहचानता। नाम पर क्या करा उन्होंने? बोले आगे सीधा रिवॉल्वर बता मेरा बैग खींचने का। मैं बैग नहीं दिया। कितना लोग थे? फायर करे बाद बैग दिया उसको। कितना लोग थे? एक गाड़ी पे था, एक अंदर आया। 2 पैसे थे आपके पास? शिवरामपल्ली के इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से सारा प्लास्टिक जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के दिन दोपहर के औकात में यह वाक़या पेश आया। आग इस कदर शदीद थी कि सारे इलाके में धुआं फैल गया। कांटेधन के 2 फायर ब्रिगेड्स ने ज़्यादा 1 घंटा कोशिश करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बरखी शरहों में बिलाखिर इजाफा, अपोजिशन जमातों के एहतजाजी मज़ाहरे नजरअंदाज, अवाम पर एक और बोझ। बरखी मसले पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने तेलुगु देशम का ऐलान, 9 अप्रैल को बाया बाजू के बंद की तायीद करने का फैसला। आइंदा 3 सालों तक बरखी बहरान पर काबू पाना मुश्किल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के सदरनशीन एएस बख्शी का एतराफ।
मेदक में जिला जजा कमेटी के इजलास में कांग्रेसी कायदीन के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प, इजलास अफरा तफरी का शिकार। अराजी की कीमतों में इजाफे पर 1 अप्रैल से अमलावरी, रजिस्ट्रेशन दफातर में अवाम का हुजूम। और मुरादनगर में एक शख्स पर मालूम अफराद की फायरिंग, हमलावर रकम से भरा बैग लेकर फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।